अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं हाजिर हुआ हूँ लेक्चर नंबर 6 के लिए, तो जिसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 था वो हमने पढ़ा था सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स में डिफरेंस। मतलब क्या है कि उसके अंदर हमने सॉल्यूशन की डिटेल पढ़ी थी और सस्पेंशन की और कोलाइड्स के हवाले से। तो आज उससे अगला जो टॉपिक है वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के हवाले से। तो टॉपिक का नाम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आमतौर पर सॉल्युबिलिटी से रिलेट करते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें फर्दर सॉल्यूट ऐड ना हो। मतलब क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर से मुराद होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हम देख सकते हैं the solution which has maximum amount of solute dissolved is called saturated solution। अब इसको समझ लें कि फर्ज करें हमारे पास एक कंपाउंड है, NaCl है, शुगर है, एनीथिंग एल्स जो भी है हमने पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। तो हम थोड़ी सी अमाउंट वाटर की लेते हैं, या आप कह लें कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम कुछ भी ले लें। तो अगर उसको हमने एक बीकर के अंदर लिया है तो ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर की कुछ अमाउंट ली है जो बतौर सॉल्वेंट एक्ट करेगा, बतौर सॉल्वेंट। अब इसके अंदर कुछ भी अमाउंट हो सकती है, 100 ग्राम ले लेते हैं हम, 100 ग्राम ऑफ H2O। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी अमाउंट सॉल्यूट की ऐड करते हैं, कुछ भी अमाउंट 5 ग्राम, 10 ग्राम कुछ भी ऐड कर दें। किसकी? NaCl की डिसॉल्व कर दें, या कोई और सॉल्यूट आप ले सकते हैं। तो जैसे हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, मुकम्मल इसके अंदर हल हो जाएगा, मुकम्मल। ठीक हो गया। अब उसके बाद आप 5 ग्राम और ऐड कर दें तो वो भी हल हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी भी फर्दर इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट सॉल्यूट की ऐड हो सकती है। तो अभी जो अमाउंट हम हल कर रहे हैं इसके अलावा भी हल हो सकती है, तो ये अभी सैचुरेट नहीं हुआ। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, जब अमाउंट 36 ग्राम तक ऐड कर देंगे उसके बाद जो अमाउंट आप डिसॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। उसने क्या करना है, उसने क्रिस्टलाइज होकर नीचे बैठना शुरू कर देना, नीचे बॉटम पे, वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगी। ओके गाइस, तो ये जो कंडीशन है जहां पर फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर लें आप लेकिन वो डिसॉल्व ना हो, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, आप और भी अमाउंट NaCl की डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है, कंक्लूजन क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अगर आप इसकी एग्जांपल देंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 36 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इसकी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है। इसकी एग्जांपल आप NaCl की दे सकते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम अगर आप NaCl का ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि फर्दर अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी। उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम देखते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं।
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें आप फर्दर सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर आप फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कैन एडेड। ओके, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द सोल्यूशन which can dissolve more amount of solute, more amount of solute is called unsaturated solution। ओके, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं। वो कैसे पढ़ चुके हैं हम? देखें, हमने अभी पढ़ा है कि 36 ग्राम जो है ना, आप NaCl को डिजॉल्व करेंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर 100 ग्राम ले लें या कोई भी अमाउंट ले लें, उसके अंदर जब डिजॉल्व करेंगे 36 ग्राम, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इट्स मीन इससे ज्यादा जो सोल्यूट ऐड करेंगे वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें आपने 30 ग्राम ऐड किया है, तो इसका मतलब क्या है कि इस 100 ग्राम के अंदर फर्दर अमाउंट ऑफ NaCl कैन एडेड एंड डिसॉल्व। तो ये जो NaCl की 6 ग्राम मिकदार अभी इसके अंदर जो हल हो सकती है, तो 30 ग्राम ऐड करेंगे तो उस वक्त क्या होगा? ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर आप 30 ग्राम ऐड कर दें तो जो फर्दर अमाउंट जो हमारे पास बचती है 6 ग्राम, वो अभी हम ऐड कर सकते हैं और पानी इसको हल भी कर सकता है। इसलिए लेस देन 36 ग्राम जितनी भी अमाउंट ऑफ NaCl की इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये समझ आ रही है चीज। तो इंशाल्लाह आगे जो एक छोटा सा टॉपिक है कि एक ही हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, एक ही पर्टिकुलर सॉल्वेंट है। अब सपोज कर लें वाटर है हमारे पास और हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट सोल्यूट हैं। अब इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर ये डिफरेंट क्यों है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल में क्या है, ये सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक है, solubilities of different salts, डिफरेंट साल्ट समझ लें, डिफरेंट कंपाउंड समझ लें। ओके, तो इसके अंदर हम एग्जांपल देते हैं NaCl और साथ में शुगर। देखें, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप 36 ग्राम ऐड करते हैं तो पानी के अंदर हल होकर क्या बनाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। क्या बनाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन शुगर की 203.9 ग्राम ऐड करेंगे तो तब जाकर 100 ग्राम जो वाटर होगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो इससे क्या मुराद है कि जो शुगर की सॉल्युबिलिटी 203 ग्राम इससे नियर अबाउट 10 टाइम्स या 8 टाइम्स ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है? क्वेश्चन ये है। तो इसके आंसर में आपने लिखना है शुगर का जो मॉलिक्यूल होता है, शुगर ये बहुत बड़ा है। शुगर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन साल्ट आयंस या NaCl आयन। तो इसलिए ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इसके बड़े होने की वजह से, इसके साइज के ज्यादा होने की वजह से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये अपने अंदर शुगर को डिसॉल्व करता है। दूसरी चीज ये भी आ सकती है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। और लेकिन साल्ट्स के अंदर क्या होता है, इसका साइज भी कम होता है और जिसकी वजह से NaCl में सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, तो इनके साइज में कमी की वजह से या कम होने की वजह से ये पानी के अंदर कम हल होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करेंगे वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि स्मार्ट सिलेबस में ये काट दिया गया है, इसलिए ये लेक्चर मिस होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए अपलोड किया जाएगा।